जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई आपके जो पार्टनर है उनकी इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जीज है, वो इस रिश्ते आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं अभी चुप है, मौन है, खामोश है, वो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। विवेक के साथ, सहन शक्ति के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सकें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें। और आप क्योंकि उनको लग रहा है कि यूनिवर्स जो उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तो अगर वो उस पर वर्कआउट करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और उनको महसूस हो रहा है कि वो उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे उन्हें अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते को खो देंगे, अगर वो अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़े तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस प्यार से वंचित हो सकते हैं, इस रिश्ते से वंचित हो सकते हैं। इसलिए वो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, डिवाइन हाथ उनके सिर पर है, तो उसको जो है एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके और आगे बढ़ने में उनकी मदद और हेल्प कर सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम, सारी चीज़ें हो सकें। तो देख लेते हैं अब आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आमने सामने बातें हो ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई डाउट ना रहे। क्योंकि वो अभी भी आपसे अटैचमेंट की फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, आप उनको खूबसूरत दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, वो आपकी तरफ अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि और वो बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अब आप उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो जब भी आपका कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, कान से लगाते हैं, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी, वही परेशानी, वही दुख तकलीफ। और अगर डोर बेल भी बजती है तो वो डोर पर जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं ताकि गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। हो सकता है कि आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो, आप भी उनका वेट और इंतजार कर रहे हो, लेकिन किसी तरफ से भी कोई गुड न्यूज़, कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, कोई लेन देन चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही तो उसको शॉर्ट आउट करें, उसको एक दूसरे के साथ बातें करके क्लियर करें और ताकि ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और जो वेटिंग पीरियड चला हुआ है वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो, धीरे धीरे करके जो दिली तमन्ना है, जो विश है, पूरी हो सके और ये रिश्ता खुशहाल बन सके। तो उनकी दिली तमन्ना यही है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं ताकि दोनों के साथ जस्टिस हो सके, न्याय हो सके, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट ना हो। तो वो चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे। अगर आगे कोई गलती दोहराते हैं तो उन्हें इसकी कोई माफ़ी
नहीं मिलेगी, इसका उन्हें भुगतान जरूर करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनी की फीलिंग्स क्या है जेमिनी पर्सन के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जगलिंग फेज में है। कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने खुद पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता इतना जल्दी नहीं बनता और बनता या बिगड़ता। तो उनको लग रहा है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और उन्हें आगे बढ़ने में, उनकी हेल्प करने में उनकी मदद मिलेगी। और ये रिश्ता अनएक्सपेक्टेडली सडनली बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ वापस से आ सकती हैं। तो ऐसा वो आपके लिए, आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना अहमियत रखता है, कितना ज़रूरी है। तो अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को निभाए कि उनकी भी उनके प्रति कोई ड्यूटीज़ हैं, कोई कर्तव्य है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, रिश्ते के बारे में सोचते हुए वो आगे बढ़े, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है या डाइवोर्स की कगार पर है, धीरे धीरे करके वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ जाए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। अभी ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। अब देखते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट। तो जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, जो रिश्ता अचानक से इतना अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ राम से तहस नहस हो गया। जो डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। लेकिन जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहे, उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो वो उनके साथ जा सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उनको अपनी लाइफ में वही पर्सन वापस से चाहिए तो वो एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस परेशानी से बाहर निकले और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें, उनकी शरण में जाए, ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें और इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ा सकें। और ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ माइंड हो सके, 7 जन्मों का रिश्ता हो सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सके। और वो चाहते हैं कि उससे पहले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद के लिए स्टैंड लें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर ध्यान दें, खुद पर फोकस करें। ताकि वो खुद पर फोकस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो उनके लिए रिश्ते में आगे बढ़ना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये रिश्ता फिर से, जो समय चला गया, जो बीत गया, जो वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो प्रेजेंट और फ्यूचर है वो फिर से, उसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को फिर से सही किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। किंग, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि द डेविल का कार्ड भी बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन रही है, काफ़ी लस्ट रही है,
तो अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, और जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़े और शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। चाहे भले ही ये रिश्ता आपका लंबे समय से है या थोड़े दिनों से है, लेकिन उसको बुलाते हुए शुरू से शुरू करें, एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ। उनके साथ डेट्स पर जाएं, उनके साथ चैटिंग करें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ होटल में रहें, खाना खाएं पिएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझाएं, अपनी बातें कहें, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करें, ताकि फिर से रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए और उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है। समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखें और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं, ताकि वो समझ सकें, हाव भाव समझ सकें कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, अभी भी मोहब्बत करते हैं, अभी भी वो आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार है। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। या तो हो सकता है कि जेमिनाई आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे की तरफ बढ़ जाना चाहिए और इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हुए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनाई पर्सन के लिए क्या हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए और अपने कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उन लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे शुरू में छोटी मोटी तू मैं कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद हो, लेकिन आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद, ये एंजाइटी, ड्रामा, ये फाइट्स ख़त्म हो सकता है। और आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि उनकी तरफ से आगे कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा नहीं होगा। वो इस रिश्ते में रीयूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके और खुशहाली आ सके और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स जी आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकें और ये दुख के बादल ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, दोनों तरफ से ही फीलिंग्स है, दोनों ही इस एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। तो सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए और तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। अगर और ये कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आप एक दूसरे के लिए जो भी गलती हुई है उसे माफ़ करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। आगे वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे जो पास्ट में कर चुके हैं। तो ये रिश्ता अभी भी एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स, अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि जो भी करते हैं वो मस्त हैं, मगन हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, रिश्ते को खुशहाल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।